नमस्कार, साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम पहुंचे आज बादरा उपखंड कार्यालय के आगे और यहाँ दोस्तों मेलिया गांव से कुछ लोग आए हैं और वो अतिक्रमण को लेकर एसडीएम महोदया को ज्ञापन देने की कवायद है। और दोस्तों, अतिक्रमण गांव में बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर अतिक्रमण किया जा रहा है और दलितों का शोषण किया जा रहा है। दोस्तों, उनसे जानते हैं क्या है मामला पूरा और किस प्रकार से दलितों का जो शोषण किया जा रहा है और अतिक्रमण का क्या मामला है। दोस्तों, तो यहाँ शंकर बाकर भी है, श्रवण बाकर भी है और अनेकों ग्रामीण है। दोस्तों, ग्रामीण से जानते हैं। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जागीरदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। भादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो जानते हैं शंकर बाकर यहाँ मौजूद है। नमस्कार शंकर जी। नमस्कार अनिल जी। जी, क्या मामला है? मामला ये है सर है कि हमारे गांव मेलिया में जी एक मदन सिंह नाम का ठाकर है जी। तो उन्होंने हमारे आम चौक पर काफ़ी कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। और कल वो यहाँ अपने कुछ साथियों के साथ भादरा भी आया हुआ था और उनके नज़दीक मेघवाड़ों का घर लगता है और तो थोड़ा अतिक्रमण है उनके मेघवाड़ों के घर के आगे आ गया तो उन्होंने भी थोड़ा से आगे सरक गए। तो वो क्या करा है, पंचायत उनके पक्ष की है तो मामला था मेघवाड़ और ठाकर के बीच में। तो वो अपना जो सरपंच है उनसे नोटिस दिलाकर उसका यानी बेजा इस्तेमाल कर रहा है, नजायज़ फ़ायदा उठा रहा है सरपंच का, ग्राम पंचायत का। और ये जो बेचारे गरीब आदमी है, मेघवाड़ दलित आदमी है और वो जागीरदारी सोच का व्यक्ति है, ठाकरशाही चला रहा है और इनको प्रताड़ित कर रहा है काफ़ी समय से। और इनका जो वहाँ क्या है, पुरानी आबादी है अनिल जी, पट्टा बड़े हैं कौन किंग आई तो आंगो वो मकान से कोई वो फुड़ानो चाहे वो ठाकर है और आन बिना काम बिना परेशान करे। तो यही वास्ते मैं आज एसडीएम साहब के पेश होवांगा और आगे पक्ष में ज्ञापन देंगा और जो मामलो है वो कोर्ट में विचाराधीन है। और बिना बावजूद भी इन लोगों को वो प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। पैसे वाला व्यक्ति है, काफ़ी उनके कर्मचारी हैं और वो जागीरदारी सोच का आदमी है और इनको प्रताड़ित करता है। नहीं, मेरा सवाल शंकर जी आपसे ये भी है क्योंकि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि कब्जा कर रहे हैं और पट्टा किसी के पास नहीं है, पट्टा नहीं है सर, तो क्या ये अतिक्रमण ही है जो अभी बसे हुए हैं बस्ती जहाँ पर है? हाँ, वो पुरानी क्या है, पुरानी आबादी है अनिल जी और वहाँ किसी का पट्टा नहीं है, ना ठाकर के पास पट्टा है ना मेघवाड़ों के पास। तो उनका कोई मामला कोर्ट में चल रहा है क्या? हाँ, मामला एसीजीएम कोर्ट में विचाराधीन है और तीसरे महीने में उनकी आगामी तारीख भी है। अच्छा। हाँ। तो ऐसे में सरपंच महोदय दखल दे रहे हैं? हाँ, मामला तो क्या है, वो ठाकर के साथ था और उन्होंने क्या किया कि भी पंचायत के खिलाफ है, पंचायत के अपने आप में कोर्ट होती है तो उनके खिलाफ सटे नहीं मिलता, इसलिए उन्होंने सरपंच का भी इस्तेमाल कर लिया और सरपंच से भी इनको बार बार नोटिस दिलाता है और प्रताड़ित करता है। तो कितने लगभग घर है ऐसे जिनके पट्टे नहीं? नहीं, ऐसे हमारे गांव में सैकड़ों घर हैं जिनके कोई पट्टे नहीं बने हुए। पुरानी आबादी है वो, उसमें किसी के पास कोई इक्का दुक्का घर के पट्टा है और नहीं। ये जो अभियान चला था गांव प्रशासन गांव के संग अभियान, तो उस अभियान के तहत कोई पट्टे नहीं बनाए? उनमें डीएलसी रेट वगैरह नहीं देना चाहते लोग तो कोई एक दो व्यक्ति जो है उन्होंने बनवाया, काफी लोगों ने पट्टे नहीं बनवाए। हाँ। तो इसके लिए कोई जागृति सरपंच महोदय द्वारा नहीं फैलाई गई क्या गाँव में? सरपंच जाता ही नहीं है जी, सरपंच अच्छा, यही फैलाई है अपने। तो अभी किन मांगों को लेकर आपका ये ज्ञापन? हमारी मांग ये है सर कि वो जो मदन सिंह ठाकर है, सनोब बन्ने सिंह, खुद वो अध्यापक है, नौकरी करता है और उन्होंने एक सरकारी पंचायत की पुरानी गली बनी हुई है उस पर कब्जा कर रखा है और यह एक वहाँ पर गोगा जी का थान बना हुआ है मंदिर टाइप और एक खेजड़ी है उसके नीचे है। तो वहाँ के सारे गांव के लोग गोगा जी की धोख मारने के लिए जाते हैं तो वो धोख भी वहाँ नहीं मारने देता है और उस पे भी कब्जा कर लिया। आप जाकर मौका देखिए, उस स्थान पे भी मौका कर रखा है, देवस्थान पर कब्जा कर रखा है और आम चौक जो 50 फुट में उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और एक जो सरकारी गली जो उसके घरों के पीछे घर और पड़ते हैं उनसे होकर वो कालवास की जो चूरू रोड जाती है उसमें क्रॉस करती है, उस पे भी उसने अतिक्रमण कर रखा है।
तो वह उसके साथ भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा है। तो आप जिस प्रकार से अतिक्रमण बता रहे हैं, उन दबंगों के खिलाफ क्या पूर्व में कोई शिकायत की गई है? हाँ, हमने शिकायत करी है, मौका कमिश्नर गया है, वहाँ मौका रिपोर्ट बनाई है, एसडीएम साहब ने वहाँ मौका दिखवाया है, और हमने सरपंच साहब को काफ़ी बार लिख के दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया है, तहसीलदार जी को भी दिया है, बीडीओ साहब को भी दिया है। तो उसका असर क्या हुआ? उसका एक बार तहसीलदार जी गए, मौका देख कर आए, तो उन्होंने ये माना कि दोनों ने कर रखा है, भी मेघवाल ने कुछ कम है तो ठाकर ने ज़्यादा कब्जा कर रखा है। तो उस पर कार्रवाई तो बनती है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई हो नहीं रही है सर, हम तो काफ़ी 3-4 महीने से ये मामला चल रहा है, हम बार बार कोर्टों के और कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, बेचारे मेघवाल इनके पैसे लग रहे हैं। तो अब आपका आगामी कदम क्या रहेगा? फिर यहाँ भी सुनवाई नहीं होती है? हम तो यही चाह रहे हैं, पहले एसडीएम साहिबा से मिलते हैं, और इधर कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे, और यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो प्रभारी मंत्री जो अपने जिले का है उनसे मिलेंगे, और आखिर में फिर गहलोत साहब के पेश होगा जी क्या भी वो केस सांग कर रखे थे, समझाओ माड़ा मोटा। आप दबंग बता रहे हो और साथ में ये भी कह रहे हो कि सरपंच महोदय उनके साथ है। हाँ। तो इसमें तो फिर सत्ता का राज का दबाव है, तो यहाँ काम कैसे होगा फिर? आप राज से हो रहा है साहब, निष्पक्षता तो है नहीं। सरपंच साहब खुद गए थे, मौका देख कर आए थे, और उन्होंने ये कहा कि हम दोनों को बैठकर सुलटाएंगे, दोनों का अतिक्रमण हटाएंगे। एक बार तो ये कहा, फिर नोटिस निकाल दिया, नोटिस पर इनको निकाले जा रहे हैं, और वो ठाकर क्या है, प्रभावशाली व्यक्ति है, तो उनके दबाव में आकर सरपंच ने किया कि दबाव में आकर नोटिस निकालना पड़ता है। अनिल जी, तो आप ये जो ज्ञापन दे रहे हैं, जिनके नाम से ज्ञापन है, क्या उनके ऊपर दबाव नहीं आएगा फिर? नहीं, ये लीलाधर है, क्या लीलाधर की करे हो? जी, हाँ। नहीं, इन पर क्या दबाव आएगा, उनका तो घर फुड़ा रहे हैं सर, दबाव क्या आएगा उनका? वो आसियाना खत्म कर देंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो तो बेचारा हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा है कि भी मेरा घर नहीं फोड़ा जाए, मेरा ये आसियाना ना फोड़ा जाए, और उस ठाकर का जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए, यही मांग है सर। चलो हम लीलाधर जी से बात करते हैं। हाँ जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? जीतू राम। तो आपके नाम ये ज्ञापन दिया जा रहा है, आपका मकान वही है, आपके कब्जा भूमि नहीं है? हाँ, कब्जा भूमि है। हाँ। तो अब क्या प्रॉब्लम आई है फिलहाल? ये प्रॉब्लम मदन सिंह ने अतिक्रमण आपने कर रखा है, वो कल ये आखिर के कह गया कि वो आपका जो अतिक्रमण है उसकी कार्रवाई जल्दी करवाई जाए। तो मदन सिंह आप खुद जोर है साहब, मदन सिंह ने अतिक्रमण कर रखा है, वहाँ पे खेजड़ी के नीचे गोगा जी के मंदिर है, वहाँ पे जातिवाद चला रहा है वो। नहीं तो आपको किसी प्रकार की धमकी वगैरह दी गई क्या? धमकी यहाँ पे पूजा नहीं करने देता है, वो कहता है हमारा मंदिर है, थे क्या मांगू हमारे में राजपूत। तो वहाँ पूजा करने के लिए तो गांव के और लोग भी आते होंगे? हाँ, वहाँ नहीं देता है वो, सबको रोका जाता है? रोकता है, कब्जा कर रखा है उसने, वो कहा हमारा है ये। तो चलो औरों से भी पूछते हैं, आप कहाँ के हैं? महेंद्र सिंह नाम है। मेलिया से? मेलिया से। तो आप बताएं कुछ मामले के बारे में। सर वो आज तो वो मदन सिंह है, वो पहले भी यहाँ नहीं था, वो बाद में आएगा, उसने मास्टर के पीछे न रहता था, अब आगे उसने आपके घर के आगे मकान तो उसके पीछे आगे जितनी जगह पड़ी थी उस पर कब्जा कर लिया। और जहाँ वो देवस्थान का थान है अभी पड़ा है, वो वहाँ झांटी है पुरानी, पूरा गाँव मारता था, 2 कुछ के अंदर उसने कब्जा कर लिया। वो मौजूदा जाके देखा जाए, कोई गांव भी वहाँ कोई ऐसे नेमा धर्मी अगर करेगा कोई, तो हम तैयार हैं। नेमा धर्मी कोई आदमी हम बताते हैं कि भैया नेम से कहते हो कि मदन सिंह ने यहाँ कब्जा नहीं किया, तो हम इनको भी हटवा देंगे, उनको भी हटाया जाए। तो गांव के लोगों ने वोट देके सरपंच महोदय को जिताया है, वो एक जनप्रतिनिधि भी है और एक प्रकार से गांव की सरकार भी है वो, तो उनसे आप मिले थे तो क्या आश्वासन उन्होंने दिया? जनप्रतिनिधि है कि जो वोटों का राज है, जिसको वोट देंगे उसकी मान्यता करेगा वो। इनका वोट नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारे तो गांव से ये नथुराम जी हैं, इनके चुनाव लड़ा था, वो भी उसके पक्ष में विपक्ष में थे, तो इसलिए वो तो आपकी उसकी पक्ष करेगा ना, इनकी पक्ष थोड़ा ही करेगा वो इन सब दबाव रहे। जो यहाँ लोग आए हैं उन्हें सबने अतिक्रमण कर रखा है। हमारे कुंड की 4 दीवारी है, उसके ऊपर लोगों ने दीवार के ऊपर दीवार निकाल के कब्जा कर रखा है। अच्छा। हाँ, और जो भी मतलब गांव की जो सड़क है मेन चौगान है वो कब्जा कर रखा है। जितने भी कब्जे हैं, मैं तो ये सबको कहता हूँ कि सब हटाया जाए। इनसे गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? आपका कहने का मतलब है जितने अवैध कब्जे हैं वो हटाए जाए सारे? हाँ, अवैध कब्जे हैं सब हटाए जाए, हम तो उसके पक्ष में हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार नथुराम जी। हाँ नमस्कार। तो आप बताएं कुछ, इस प्रकार का प्रकरण चल रहा है गांव में, आप तो नेता भी हैं। जो बात हुई है जी, कल उन्होंने शुरुआत की थी। जी जी। अब क्या है कि वो जो आए थे, जिनसे आप तो नहीं थे, मनरूप जी थे कल, हाँ, हाँ। उनसे बात हुई ना, तो वो जो लोग कह रहे थे कि जी इनका कब्जा है, लीलू राम का कब्जा है, मांगे राम का कब्जा है, वो जो बोल रहे थे उनका सबका कब्जा है गाँव में। अतिक्रमण उन्होंने करा है खुद ने। अब यदि अतिक्रमण हटाना है, हम नहीं कहते
इनका कब्जा है कि नहीं है, जाके देखो, चाहे प्रशासन देखे। मौका मुआयना करो। इनका है, मौका मुआयना है। इनका यदि कब्जा है, अतिक्रमण इन्होंने कर रखा है, इनका भी हटाओ, तो उनका भी हटाओ। जो कल वो मदन कह रहा था कि ये बहुत भयंकर मामला है, तो भयंकर मामला है। जो स्कूल में उसकी ड्यूटी है और आता यहाँ है, वो क्या करता है फिर? वो क्या है? अतिक्रमण नहीं है एक प्रकार से। और जो उसने कब्जे करके अभी नींव लगा रखी है, जाके देखो आप, नहीं अभी नींव लगा रखी है कब्जा। वो ये मामला चल गया ना, 2 महीने हो गए, अच्छा तब वो बंद है। लगभग कितने एक बड़े भूखंड पर कब्जा किया हुआ है? उसने जो पिल्दन है अभी, यानी उसमें 40, 45, 50 फुट भी हो सकता है, वो पिल्दन है, वो अंदर से ला करके बाहर रखे हुए हैं। अब धोखा मारने वाली बात जो कह रहे थे, अब लोग ऐसे में क्या सरपंच महोदय उनका साथ दे रहे? सरपंच महोदय की बात भी अभी अपने करेंगे ना, तो वो भी एक गलती होगी, क्योंकि सरपंच एक रबड़ की मोहर है, ठीक है। अब जो सरपंच के पद का और उसका प्रभाव का जो दुरुपयोग करते हैं, वो उनके साथ हैं, ठीक है। अब सरपंच है, वो खुद मैंने सरपंच को बुलाया था, भाई आकर के देख, और ये कब्जा किसने कर रखा है, गलत है सही है? तो उसने आकर के देखा, भाई ये तो मेघवालों की तो कोई गलती नहीं है, मैं आइंदा नोटिस नहीं निकालूंगा। और दूसरे दिन नोटिस निकाल दिया उसने। अगर आपको न्याय यहाँ नहीं मिलता है, तो इसके लिए आगे फिर क्या योजना है, क्या करेंगे? आगे जो भी सरकार की जो स्टेप वाइज स्टेप है अपने सुनने के लिए जो बनाई हुई है, उन स्थानों पर जाएंगे, और क्या है, आंदोलन करेंगे। हाँ, जैसे भी यहाँ यदि अपने आज हम 30 आदमी आए, यहाँ नहीं सुनाती है, तो हनुमानगढ़ जाएंगे, तो फिर कम से कम 50 तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ पर 30 की कौन सुनेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। या लीलू राम जी, हाँ नमस्कार। नमस्कार साहब, वो मदन सिंह तो अतिक्रमण है, लेकिन कल उसके साथ और आई थे ना, ओम प्रकाश सुनो राम कासनिया, उसने भी आम चौगान में कब्जा कर रखा है। ये महेंद्र सिंह और चंद्रभान रणुआ है, उसने भी आम चौगान में कब्जा कर रखा है। अभी क्या है? उसने भी कब्जा कर रखा है। वो कह यहाँ पे आके हमको दलित करते हैं, क्या वो कब्जा कर रखा है, उसने भी कर रखा है, उसको भी जाकर देखो। तो मतलब इसकी तो व्यापक स्तर पर उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए है ना। हाँ। कब्जे सबके हटने चाहिए। हाँ कब्जे चाहे वो आपने भी किया हो। हाँ साहब, कल आए नहीं, सभी अतिक्रमण में ही है साहब। हाँ, जिसके कब्जे है ना उसके सब हटती है। एक मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लॉक मेंबर जो राजेंद्र सिंह कल बोल रहा था यहाँ आके, उसने ज्ञापन दिया SDM शाम को, तो बोधला में गांव से जो मेलिया की तरफ रास्ता निकलता है, वो चूरू जयपुर ठेठ लगाम है, ठेठ तक रास्ता जाता है। वो उसके ऊपर राजेंद्र का घर वहीं पड़ता है। उन लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है, टिप्पणी के लिए वहाँ रास्ता नहीं है। वो लोग ये नहीं सोचते कि अपने यहाँ कब्जा कर रखा है, वो मेलिया की जाके बात करते हैं कि चौगान का कब्जा कर रखा है। ब्लॉक सदस्य की बात, ब्लॉक सदस्य जो अभी जीता हुआ है मौजूदा, क्या नाम है उसका राजेंद्र नाम है। अच्छा। हाँ, वो कल यहाँ SDM को ज्ञापन दे गए और मेलिया की बात कर रहे थे, आपके घर के आगे कब्जा कर रखा है, टिप्पणी के लिए रास्ता नहीं। आम रास्ता कितने का होता है? 30 फुट का कम से कम होता है। वहाँ जाके देखोगे तो 12 फुट जगह नहीं है। टिप्पणी के लिए बहुत लंबे दूर से साधन आते हैं, उनके बहुत तकलीफें होती हैं वहाँ। हम आम रास्ते के लिए ऊपर हर आदमी आता है, वो ये कहता है कि बोधले के ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और वही लोग आगे मेलिया की बात करते हैं। चलो, हम प्रयास करेंगे आपका बंद कवरेज करने के लिए। हमारा बस ये जो ज्ञापन सौंपने आई है, इसका बस एक ही मतलब है कि हमारा जो भी ज्ञापन है वो सच्चाई के प्रति है, ठीक है। अकेले ये दलित है, इनका कब्जा हट रहा है, ये गलत बात है, ठीक है। अगर कब्जा हट रहा है तो वो पूरे गांव का हटो, ठीक है। अकेले इनको परेशान कर रहे हैं जो सत्ता के लोग हैं, ठीक है, उनके हाथ में सत्ता है, वो इनको मतलब इनका कब्जा हटा दें, अपना खुद का रख लें, ये गलत बात है ना। तो सरकार से बस हमारी यही विनती है कि भाई जब कब्जा हटेगा तो सभी पूरे गांव का हटो, ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास कुमार है, ठीक है। मतलब पूरे गांव का अगर कब्जा हटेगा तो वो गांव भी अच्छा बनेगा ना। अकेले दलितों को परेशान करना ये एक अच्छी बात है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास जी ने बहुत ही बढ़िया बात कही है कि कब्जे सभी के हटने चाहिए, किसी एक का विशेष का कब्जा यहाँ जो है वो उसको नहीं तुड़ाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ उपखंड कार्यालय में पहुँचे हैं मेलिया के ग्रामीण ज्ञापन देने के लिए। और दोस्तों, उनका आरोप एकदम सीधा स्पष्ट है कि गांव में किसी का भी कब्जा जो है वो हटना चाहिए, किसी का भी कब्जा नहीं रहना चाहिए, चाहे वो इनका खुद का कब्जा क्यों ना हो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जागीरदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। जागीरदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। दलितों पर अत्याचार
करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, जागीरदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, जागीरदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, जागीरदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, भादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भादरा प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जागीरदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, जागीरदारी प्रथा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। तो ज्ञापन देते हुए मेलिया के ग्रामीण दोस्तों अतिक्रमण को लेकर पीड़ित सभी ग्रामीण आज यहाँ उपखंड कार्यालय में उपस्थित है और दोनों ओर से ही अतिक्रमण का आरोप लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार से दोनों ही तरह से जो अतिक्रमण का आरोप लगाया जा रहा है ग्रामीणों द्वारा, दोस्तों वो कितना सही है कितना गलत है ये तो जांच के बाद में ही पता चलेगा। और विभाग को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि दोनों ही मामलों की गांव में जाकर मौका मुआयना करके दोस्तों पूरी छानबीन करके उसका निपटारा किया जाना चाहिए। इसी के साथ हमारी नज़रें बनी रहेगी। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।